हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने बाल ऐसे इसलिए किए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जब मैं ये रोलर्स निकालती हूँ तो मेरे बाल कैसे दिखते हैं। खूबसूरत दिखते हैं। वैसे इसके बाद आपको हेयर स्प्रे करना पड़ता है, बट वो मेरे पास नहीं था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बट मुझे नहीं मिला। सो हम ऐसे ही इनको निकालेंगे। फर्स्ट लेट्स डू आवर मेकअप। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम था जब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोला था। दैट वाज द ओनली टाइम जब मेरी तरफ से कोई गलती थी। वैसे हर बार उसकी ही गलती थी, लेकिन वो एक गलती थी जो मैंने की थी। तो मैंने कहा अगर मैं उनकी गलतियाँ बता रही हूँ तो मैं अपनी गलतियाँ बताऊँ, क्योंकि मैं मेरी गलती भी हो तो भी मैं गलत नहीं थी। ठीक है, मेरी गलती के पीछे भी एक वजह थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हाँ यार, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। उस वक्त मैं बस ये कहती कि यार नहीं, दोस्ती में ये चलता है, तो मुझसे मांगती रहो और मैं देती रहूँगी। ओके, दोस्ती में ये चलता है। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, मैं बहुत बड़े दिल वाली हूँ। अगर आप बड़े दिल वाले हो तो आपको बहुत फ़ायदा उठाया जाएगा। इसीलिए आपको पता भी होना चाहिए कि आपको कहाँ लुटाना है और कहाँ नहीं लुटाना। तो इसलिए अब मैं फजूल नहीं लुटाती। फजूल क्या, मैं लुटाती नहीं हूँ। मतलब आई नो कि मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है। मैं किसी इंसान को अगर प्यार करने पे आऊँ तो मैं बस उस पर लुट जाऊँ और उस पर लुटा भी दूँ। बट अब दिमाग है ना, तो अब मैं दिमाग से काम लेती हूँ। अब मैं ये नहीं कहती कि हाँ यार नहीं, तो जब ये भी मिली हूँ मैं तुम पे सब कुछ लुटा दूंगी। नहीं, मैं एक इंसान को परखना आ गया यार, तो वो जैसे ही हमें उनके बारे में पता चलता है मैं बस कहती हूँ कि हाँ यार ठीक है, अब तू ऐसा है तो मैं अब तुम्हें वही रखूँगी जहाँ तुम्हारी मतलब मेरी लाइफ में जहाँ तुम्हारी जगह है मैं तुम्हें वही रखूँगी, जो कि बहुत पीछे है। आगे नहीं आ सकता कोई। इवन इन लाइक 9th-10th क्लास, और एग्जैक्टली यही टाइम होता है जब आपकी दोस्तें बॉयफ्रेंड बनाने लग जाए। तो दैट वाज द टाइम जब मैं उसको बहुत मना करती थी कि बॉयफ्रेंड मत बना। बट उसका स्टार्टिंग से ही ना, आई थिंक उसका बचपन से ही वो लड़का एरिया में रहता था। फ्लर्टिंग करते थे शुरू से एक दूसरे से। शुरू में नफरत करते थे, फिर बाद में काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक दूसरे को पसंद आने लग गए। तो मैं बीच में कहती रहती थी यार मत कर, उसके साथ मत हो, वो अच्छा नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो ये नहीं, वो नहीं है। तो वो कहती थी महक, प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। मैंने कहा देखा जाता है, ये देख के प्यार करेगी तो प्यार भी मिलेगा और सूरत शक्ल अच्छी भी मिल जाएगी। बट उसने कहा कि नहीं महक, मैं बस प्यार को देखूंगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। लाइक व्हेन यू आर इन 9th-10th और लाइक टीनेजर, तब आप लोग मोस्टली प्यार ही ढूंढ रहे होते हैं। आप ये नहीं कहते कि नहीं मुझे शक्ल देखनी है, मुझे सूरत देखनी है। आपको बस कोई भी उस वक्त अटेंशन दे दे, आप उसकी तरफ चले जाते हो। अब मैं भी तो सेम एज की थी ना, बट मेरा नहीं बंदा बना। अब ये भी नहीं कि मेरा बंदा बना नहीं, मुझे कोई मिला नहीं। गाइस मिलते थे, बट मुझे होता था कि नहीं यार, दे ऑल आर छपरीज, तो मैं इन पे टाइम क्यों वेस्ट करूँ। बट उसको कोई मसला नहीं था, छपरी हो या कोई भी हो। शी वाज लाइक आई एम ओके विद एनीथिंग। और वैसे भी उसका बचपन का प्यार था, तो उसको उसके पीछे जाना ही था। दोस्ती में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आई फील लाइक कि वहाँ पे कुछ मेरी भी गलती थी, बट आई फील लाइक कि मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि एवरी टाइम शी यूज टू टेल मी अबाउट हर मैन। वो मुझे बताती थी कि हाँ यार आज मैंने ये किया, आज मेरे बंदे ने ये किया, आज मेरे बंदे ने वो किया। तो मैं कहती अच्छा ठीक है, अब तूने बंदे की मैं उसकी बात सुनती थी, बट उसको करनी ही बंदे की बात थी। तो लाइक होता है यहाँ पे, अगर हमारी बात कोई नहीं होनी तो फिर फायदा क्या। उसके साथ कोई मैं अपनी बात शुरू करती थी ना, तो वो फिर से बंदे पे पहुंच जाती थी। अब लाइक पता है क्या फायदा मेरा तेरे से बात करने का अगर तूने सीरियस ही नहीं लेना। एक बार तो क्या हुआ गाइस, मैं उससे अपने फैमिली ट्रॉमा की बात कर रही थी। मैं उससे अपनी फैमिली की एक इतनी बड़ी बात बताई थी, उसने उसको मजाक बना दिया। शी लिटरली मेड फन ऑफ इट। और मैं वहाँ बैठ के उसे देख रही हूँ कि यार सीरियसली। और उसने मजाक बनाने के बाद अपने बंदे की बात शुरू कर दी। और फिर हम सब प्यार के भूखे हैं। उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा थी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, दोस्त इंपॉर्टेंट है, इसको जाने दे। इसके अब थी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो आई वाज लाइक, एक बार क्या हुआ कि उसने उसको चॉकलेट्स दी, तो वो स्कूल लेकर आई। अब मैं उसमें से ऑब्वियसली, अब मेरी दोस्त को चॉकलेट मिली है मतलब मुझे भी मिली है, तो मैं उसमें से खा रही थी। तो उसने मेरे से खींच ली, कहती महक ज़्यादा ना खाई यार, उसने मुझे दी है, ज़्यादा ना खाई। आर यू सीरियस, आर यू सीरियस। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि हाँ तुम्हारे बंदे ने दी है, लेकिन भाई मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे उसमें से आधी दे दो, बल्कि पूरी दे दो। बंदा तो तुम्हारा है ना, चॉकलेट्स मुझे लेने दो। चलो ठीक है, मैंने ये भी नहीं कहा कि हाँ यार मैं भूखी, मैं मर रही हूँ, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। नहीं, अब लाइक ओके ठीक है भाई, दफ़ा हो जा। क्योंकि मुझे पता था गाइस, वो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो अपने बंदे को लेकर बहुत ही पॉजेसिव है। तो मैंने उसको कभी इस चीज़ पर ना चैलेंज भी नहीं किया कि हाँ यार बंदा आगे इंपॉर्टेंट है या मैं इंपॉर्टेंट हूँ। एक बार मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई तेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, मैं या वो। तो कहती मैं को ऑब्वियसली वो। एंड आई वाज लाइक बिच। अब आई नो कि उसने ये मजाक में बोला था, बट क्यों बोला, मैं तेरी फ्रिकिन फ्रेंड हूँ, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तूने उस लड़के को आके रख लिया। ओह माय गॉड गाइस, मुझे उस वक्त इतनी तप चढ़ी, लेकिन फिर वो मुझे पकड़ के गले लगाने लगी। मैं मजाक कर रही थी। दिल किया कि पंच मारूं और इतने मारूं कि उसको। खैर, मेरी दोस्त, एक्स दोस्त से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ कि लिप लाइनर कैसे लगाते हैं। गाइस लिप लाइनर आपने होंठ की ये जो लाइन होती है ना, इसके ऊपर नहीं लगाना, इससे ऊपर लगाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके होंठ बाहर बाहर दिखेंगे। ये उनके लिए जिनके होंठ छोटे हैं। मेरे होंठ बोलते हुए छोटे हो जाते हैं, इसलिए मुझे इसके ऊपर लगाना पड़ता है। माय गुडनेस, आई लुक गुड। अगर आप ब्राउन आउटलाइन लगा रहे हैं तो लिपस्टिक का कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए।
पिंक भी हो सकता है लेकिन डार्क पिंक नहीं। यू सी हाउ गुड माई लिप्स लुक। मुझे अभी भी याद है कि मैं उससे कभी भी कोई सीरियस बात करना स्टार्ट करती थी, शी ऑलवेज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द गाइज। हमेशा लड़के की बात करती थी, मुझसे पूछती थी कि महक अब तू भी बंदा ढूंढ ले भाई, तेरी पिन कहाँ है। तो मैंने कहा चल ठीक है, एक दिन ढूंढ ही लेते हैं। एक मीम बनी है ना कि हाँ आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ही लिव्स इन अनदर नेशन, माई इमेजिनेशन। तो मैं वो रियल लाइफ में करने लगी। अब मैंने अपनी दोस्त को एक दिन आके कहा यार मुझे एक लड़का मिला। अब तो इतनी पुरानी बात है कि मुझे खुद सही से स्टोरी याद नहीं, बट मैं अचानक उसके पास आई, मैंने कहा यार मुझे एक लड़का दिखा। गाइस ये सब झूठ है, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन आप मेरे झूठ की इंतहा देखें कि मैंने क्या क्या झूठ बोला। ये मैंने कहा यार मैं ऐसे एक जगह जा रही थी, वहाँ मुझे एक लड़का मिला, उसने मेरा नंबर मांग लिया। मैंने उसे नंबर तो नहीं दिया, लेकिन वो मेरे पीछे आ गया। ये वो ना, उसको पता चल गया मेरा घर कहाँ है, मेरा स्कूल का उसे पता है, वो स्कूल के बाहर आके खड़ा हुआ था एंड ऑल। ऐसी मैं गप्पे मार रही हूँ, इतनी गप्पे मार रही हूँ मैं कि अब मैं जब सोचती हूँ, मैं कह रही मैं तुझे शर्म नहीं आई, तू झूठ क्यों बोल रही थी। गाइस इन सबको मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैं ये सब क्यों कर रही थी। उसको मेरी स्टोरी पे यकीन होने लग गया, मुझे अच्छा लगने लग गया, क्योंकि जब मैं और वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते थे, क्योंकि हमारे बीच लड़के की ही बात होती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपनी जिंदगी में एक लड़के को ऐड कर दूं। बेशक नहीं है, बट इमेजिनेशन। आई नो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने किया एंड आई डोंट रिग्रेट इट। उस झूठ से मुझे इतनी चीज़ें पता चली ना कि ऐसे वाल हो जाते हैं इफ़ यू यूज़ द रोलर्स। और मुझे अपना ये लुक बहुत अच्छा लगता है, लाइक देयर बाउंसी। तो इफ़ यू वांट दिस, यूज़ द कर्ल्स। आप बालों को ब्लो ड्राई करते हो एंड साथ ही आप ये कर्ल्स लगा दो और तकरीबन 1 घंटे तक बालों पे रहने दो, दे लुक गॉर्जियस। मेरे रिलेटिव्स कुछ बाहर रहते थे, तो उन्होंने ना बाहर से चॉकलेट्स भेजी थी। अब मैं वो चॉकलेट्स स्कूल में लेगी, मैंने कहा यार ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। उस लड़के का नाम मैंने क्या रखा था, आर्यन। बस के पास लगी यार ये देखिए देख, मुझे मेरे बंदे ने दिए, यार ये देखिए देख। सब खा रहे हैं, सब हंस रहे हैं कि चलो महक का बंदा बन गया। सब कह रहे हैं महक दिखाओ महक दिखाओ महक दिखाओ। मैंने कहा तुम लोग क्या देखने पे तुल गए हो। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि यार वो स्कूल के बाहर आने वाला है। आई डोंट नो मैंने ये क्यों कहा, तो स्कूल के बाहर मिल लेना तुम लोग से। तो जैसे ही सब लोग बाहर आके, सारी मेरी फ्रेंड्स बाहर आके लाइन लगा के खड़ी हो गई कि यार महक का बंदा दिखेगा। तो मैंने फिर ना थोड़ा सा ड्रामा किया, मैंने कहा यार वो तो जल्दी चला गया, उसको कोई काम था, वो आया था, लेकिन हम लोग लेट निकले। आई मीन द हेक, ये क्यों किया मैंने। मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कूल आई है, बट मेरा दिल नहीं था स्कूल जाने का, तो मैंने छुट्टी मार ली। ऐਵੇਂ कोई वजह नहीं थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मेरे पीछे जूते लेके भाग रही है कि मैं तूने छुट्टी क्यों की, तूने छुट्टी क्यों की। मैंने कहा जिस तरह तू पहले मेरे से बड़ी बातें कर लेती है। तो मेरे पीछे जूते लेके भाग रही है। मैंने कहा मेरी वजह तो सुन ले, मेरी वजह तो सुन ले। वो रुकी, कह क्या हुआ। मैंने कहा आर्यन ने अपनी नस काट ली थी। वो रुक गई, कहती मैं क्या। मैंने कहा हाँ यार वो मुझे कॉल्स कर रहा था, मैं कॉल्स नहीं उठा रही थी उसकी। मैंने उसे कहा था कि हम साथ नहीं हो सकते, तो उसने अपनी नस काट ली। मैंने कहा यार मैं उसको हॉस्टल गई थी देखने, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे और झूठ बोलने पड़े। मैं थोड़ी बहुत और झूठ बोलती रही कि हाँ यार आदमी से मिली, ये हुआ, हमारे बीच ये बातें हुई, वो बातें हुई। फिर ना मैं पाकिस्तान से आ गई, तो जब मैं यूएस में थी ना, तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मैंने अपनी एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने उससे झूठ बोला। और झूठ क्यों बोला, क्योंकि गाइस वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही थी। एंड आई फील लाइक कि अटेंशन इतनी अजीब चीज़ है कि आपको कहीं से मिले आप वहाँ मायल हो जाते हैं। मुझे उसकी अटेंशन इतनी चाहिए थी कि मैंने उसके लिए एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड तैयार कर लिया कि हाँ यार मेरे पास उससे बात करने के लिए कुछ हो। क्योंकि सीरियसली इट वाज दैट बैड कि मैं उससे कुछ बात करती थी, वो हमेशा अपने बंदे को बीच में घुसाती है। ना आई अंडरस्टैंड कि हाँ यार जब लड़की नई नई रिलेशनशिप में आती है तो वो ये करती है, बट देयर इज अ लिमिट टू इट। कि आप अंडरस्टैंड करो कि आपके एक रिलेशनशिप की लिमिट कितनी है और दूसरे की कितनी है। आप ये मत करो ना कि हाँ यार आप बाकी सारे रिश्तों को निगलेक्ट कर रहे हो और आप एक रिश्ते को बस घुसाई जा रहे हो अंदर। मैंने सिर्फ उसके टेंशन के लिए इतना बड़ा झूठ बोला और उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोले। तो आई फील लाइक कि वहाँ पे मैंने उस टाइम बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट किया। मैं उस टाइम ऐसी क्लासेस भी ले रही थी कि मुझे हुआ कि महक तूने क्यों झूठ बोला, वो जो मर्जी कर रही थी करती रही, तूने क्यों झूठ बोला। मुझे मेरी एक टीचर ने कहा कहती गलती एक्सेप्ट करना गलती छुपाने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो इससे अच्छा तुम एक्सेप्ट करो, उससे माफ़ी मांगो, एटलीस्ट तुमने अपना पार्ट कर दिया। उसने माफ़ किया ना किया वो अलग बात है। तो मैंने यही किया। मैंने उसे एक दिन कॉल लगाई, मैंने उससे बताया कि हाँ यार तू कैसी आई है। वो काफ़ी देर बाद बात हुई थी गाइस मेरी उससे, और उसने मेरे से मेरा सही हाल भी नहीं पूछा। मेरे उससे काफ़ी महीनों बाद बात हुई थी और उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैंने उसे बताया कि हाँ यार ऐसे ऐसे मुझे तेरा टेंशन चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हमारे बीच से बंदों की बातें होती थी, और अगर बंदों की बातें होती थी तो मैंने कहा यार अगर मैं भी कोई बंदा ले आऊँ बीच में तो हमारी फिर ज़्यादा बात हो पाए और हम रिलेट कर पाए एक दूसरे से, जबकि रिलेट करने को कुछ था ही नहीं। मैंने तुझसे सारा झूठ बोला था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये कभी था ही नहीं। तो वो चुप थी। मैंने कहा अब कुछ बोल तो सही, क्योंकि ये ऑकवर्ड हो रहा है। मतलब मैंने तुझे अपना एक सच बताया जो कि बहुत गाइस मुझे बहुत हिम्मत लगी थी ये बोलने में। सच बता रही हूँ, झूठ छुपाने से मुश्किल ना झूठ बताना है। चुप थी, कहती चल महक मैं तुझे माफ़ करती हूँ, तुम्हारी दोस्त है वो। मैंने कहा इतना दिल तो है नहीं तेरे अंदर, तेरे दिल में पहले ही खोट था शायद, इसलिए तुझे इतना बुरा लगा नहीं। खैर उसके बाद हमारी बातें कम हो गई। कम क्यों हो गई, क्योंकि उसके बाद जो भी कुछ होता था ना गाइस, पाकिस्तान में मेरी दोस्तों का एक ग्रुप था और मैं यहाँ अकेली थी। वो कुछ भी करती थी वो कहती थी महक को पता ना चले। और मेरे ग्रुप में ही एक लड़की थी जो मुझे बताती रहती थी फिर भी कि हाँ महक ये हुआ, क्यों ऑब्वियसली उसको वैल्यू थी मेरी प्रेजेंस की, दूसरों को नहीं थी। हालांकि दूसरों को होनी चाहिए थी, जिनके साथ मैं ज़्यादा क्लोज थी
वो उटपटांग चीज़ें करती थी और वो कहती थी महक को पता नहीं चले, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उनको रोकना था। बट एक पॉइंट पे आके मैंने सोचा कि हाँ यार, ये शायद झूठ बोलने से मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया यार, कि ये पता चला कि यार हमारे बीच में लड़कों के अलावा कोई बात नहीं होती थी। मुझे ये पता चला कि उसने मुझे अपनी अटेंशन कभी दी ही नहीं, और जब उसको बस कोई ऐसा चाहिए था जिससे वो लड़के के बारे में अपने बंदे के बारे में बात कर सके। और गाइज, कुछ लोगों के फ्रेंड्स बनना बहुत मुश्किल होता है, और वो उनमें से एक थी। उसका मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं था, और अब रिसेंटली मुझे पता चला कि उसके और दोस्त बन रहे हैं। तो आई एम लाइक, रिप्लेसेबल सब है, सब रिप्लेसेबल हैं, आप सबको रिप्लेस किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कम हो, नहीं, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, बहुत अच्छी इंसान हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स उनकी चॉइस चीप, घटिया, भद्दी है। मैं तो अच्छी हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोने लग जाऊँ कि हाँ यार मेरे में क्या बुराई है, मैंने क्या किया है, मैं तो इतनी नहीं। डोंट डाउट योर सेल्फ। हमेशा अगले को बुरा कहते हैं, हमेशा, ठीक है। जहाँ गलती ऑब्वियसली वहाँ एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरी ये गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं तो खुले में एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैंने झूठ बोला। मैंने क्यों झूठ बोला, मैंने वो भी बता दिया, मैंने किस लिए बोला वो भी बता दिया। मुझे बस उसकी अटेंशन चाहिए थी। एंड गाइस, आई फील लाइक कि अगर आपको, हम ऑब्वियसली ब्राउन देसी फैमिलीज में मिडिल चाइल्ड को तो टेंशन मिलता ही नहीं। ऑब्वियसली हम लोग अपने दोस्तों के पास जाते ही इसलिए क्या है, हमारा थोड़ी सी परेशानी कम हो, थोड़ा हम रिलैक्स कर पाएँ, थोड़ा हम इंजॉय कर पाएँ एक दूसरे की प्रेजेंस में, थोड़ी देर के लिए अपनी सारी मुश्किलें बुलाकर हम इस टाइम को इंजॉय करें था। और वो उस टाइप की थी कि वो हर चीज़ करने से पहले अपने बंदे की परमिशन लेती थी। और मुझे ऐसी लड़कियाँ बहुत बुरी लगती हैं कि तुम्हारा बंदा है, ही इज योर बॉयफ्रेंड, नॉट योर हस्बैंड, तुम्हारा शौहर नहीं है। उसको सर पे मत चढ़ाओ, वो सर पे चढ़ के ढोल बजाएगा तुम्हारे, फिर बाद में रोते हुए मेरे पास आ जाती हैं। उसके बाद हमारी बात कम हो गई, वो उटपटांग चीज़ें करती थी, मैं उससे मना करती थी। उसने क्या किया, अब ऑब्वियसली हमारी बात कम होती थी, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए फिक्र कम हो गई। फिक्र मैं उसकी करती थी। मुझे ना उसी ने बताया कि महक, मुझे एक लड़का पसंद आया। मैंने कहा अभी तू ब्रेकअप से निकली है, अभी मत हो किसी और के साथ, क्योंकि जिस लड़के के साथ ये पहले थी, इसने कसम खाई थी। मैं भी सोचती थी कि ये मुझे छोड़ देगी, उस बंदे को नहीं छोड़ेगी, इसने उसको भी छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अभी ब्रेकअप हुआ है, वो भी इतने सालों से साथ थे, तुम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लो, अभी इतनी जल्दी साथ ना हो। इसका पुराना बंदा मुझे हर जगह मैसेज कर रहा है, महक बात सुन लो, महक बात सुन लो, महक बात सुन लो। मैंने कहा भाई, मैं तुझे घास ना डालूं, मैं तेरी शक्ल पे मैं बस तू मुझे कहीं दिख जाए और मैं तुझे बहुत मार, मेरे सामने ना आ जाइयो। तो मैं उसके बारे में यह सोचती थी। अब वो मुझे मैसेज कर रहा, उसको लगता था मैं उसको जवाब दूंगी। कितना अच्छा सोच लेता है लड़की, मतलब कितना अपनी हद से आगे सोच लेता है कि अभी महक मुझे जवाब देगी। मैं अपनी दोस्त पे आती हूँ, मैंने उसे कहा कि यार अभी मत हो ही साथ, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर कि हाँ यार तूने क्या किया पिछले रिलेशनशिप में, जो गलत था, इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यही ना, एक बार आपको आदत हो जाए तो आप कहते हो नहीं, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट बेटर, आई वॉन्ट इवन बेटर। उसके साथ होगी, लड़के के साथ। मैंने कहा चलो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी दोस्त थी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब उसको लोनली फील हो रहा है तो अब मैं उसको क्या कहूँ, क्योंकि मैं नहीं थी ना उसके पास। उसकी दोस्तें ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं बनती, उसकी दोस्त बनना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो मुझे उसकी कहानियाँ बताने लगी। जब भी हमारी बात होती उस लड़के के बारे में होती थी, उसने उसके बाद भी मेरे से कभी नहीं पूछा कि मैं हाउ आर यू, मैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अकेली कैसे मैनेज कर रही है, तुझे दोस्तों की याद आती हो, नहीं, उसने मुझसे नहीं पूछा। अब मैं ये नहीं कि मैं उसको बुरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो सच है मैं वो बता रही हूँ। एंड इवन आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई सेल्फ में, मैं ये सोची थी कि ऐसी खाली दोस्ती को मैं लेके अपने साथ घूम रही थी जैसे मेरे पास दुनिया भर की दौलत है। एंड ही वॉज एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने उसे उस लड़की के साथ उनसे मना किया, वो हो गई। फिर मैं उसे मना करना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई बस ठीक है। वो मेरे पास आती थी, मैं किसने ये किया मैं क्या करूँ, मैं उसने वो किया मैं क्या करूँ, मैं उसे सोल्यूशन बताती थी, दैट्स इट, उतनी हमारी बात होती थी। वो मुझसे कुछ नहीं पूछती थी, वो मुझे जितना बताती थी मैं उस हिसाब से उसको जवाब दे देती थी। अब क्या हुआ, अब मुझे पता चला उसका उसके साथ ब्रेकअप हो गया। अब मैंने उसे दोबारा वही बात की कि रिलैक्स हो जा, थम जा, आहिस्ता से आराम से चीज़ों को हैंडल कर, तुझे लड़के की ज़रूरत नहीं है, तो इतनी खूबसूरत इतनी हसीन है, तेरे पे ऐसे लड़के, मतलब ऐसे लड़कों की लाइन है तेरे आगे, तुझे क्या ज़रूरत है ऐसे फजूल लोगों के सामने बिछने की। इसको फिर प्यार हो गया उसी लड़के के बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब मैंने फिर सर पकड़ लिया, मैंने कहा चलो किसी और लड़के के साथ होता समझ आ रही थी, तुमने उसी लड़के के बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लिया, आर यू सीरियस। मुझे उस वक्त इतनी तप चढ़ी। मैंने उससे कहा कि तूने मेरे से सिर्फ लड़कों के बारे में बातें करनी होती है, तो तू मेरे से बात ही मत कर, तूने मेरी सुननी नहीं है, तो फिर तो हम बात क्यों कर रहे हैं, हम बात कर ही क्यों रहे हैं जब तुमने मेरी सुननी नहीं है। यू वॉन्ट माई एडवाइस बट यू डोंट लिसन टू इट, तो गो टू हेल्प। उसके बाद मैंने उससे बात खत्म कर दी। अब मैंने उसे कहा ना कि मेरे से लड़कों के बारे में बात ना कर, तो उसने लड़कों के बारे में बात करना बंद कर दिया। अब उसको प्रॉब्लम थी मेरी दूसरी दोस्त के साथ। अब वो जो दोस्त मुझे अपडेट करती रहती थी कि महक ये हो रहा है वो हो रहा है, उसने उसको पकड़ लिया, कहती तुमने महक के साथ मेरी दोस्ती खत्म कर दी, तुमने महक के साथ मेरी दोस्ती कम कर दी। अब अगर हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है कि कोई तीसरा आके उसे तोड़ सकता है, दैट मीन्स हमारी दोस्ती वाज नथिंग, वो कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ हम खाली रिश्तों को लेके बस घूम रहे थे ऐसे कि हाँ यार, लोग कहते थे कि यार तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, और अभी हम अलग बैठे हैं और हम खुश हैं, और मुझे वो नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ओ माय गॉड, अब तो टॉक्सिसिटी मुझे इतनी मतलब वो करती है ना कि हाँ भाई मेरे से दूर ही रहो। और वो जो दोस्त मुझे मिल गई, शी इज़ द बेस्ट पर्सन एवर यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके साथ इतना आगे तक आ सकूँगी। कनाडा में हूँ और उसने मुझे पाकिस्तान से चीज़ें भिजवाई,
ये दोस्त ही करता है ना। अब ये नहीं कि हाँ यार उसकी चीज़ों की बात सिर्फ जज्बात की होती है, एहसास की होती है कि उसने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बैठ के ना कुछ करारी चीज़ नहीं खा सकती। यहाँ पे करारे वो करारे करारे चिप्स नहीं होते, तो वो चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान से मिलती थी। तो मैं उसको हमेशा कहती रहती थी यार मुझे ये खाना है, मुझे खाना है, मिर्च वाली कोई चीज़ खानी, करारी चीज़ कोई खानी है। तो जब मेरे कुछ रिलेटिव्स पाकिस्तान में गए थे तो उसने उनके हाथ इतनी ज़्यादा चीज़ें भिजवाई, उसने खुद केक बेक किया गाइस, दैट्स अ लॉट। ये आप असली फ्रेंडशिप तभी पता चलती है कि आप जितना उनको दे रहे हो वो उतना ही आपको वापस करे, बल्कि उससे ज़्यादा करे। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि हाँ यार जिसने करना होता है वो कर लेते हैं। हमें थोड़े के लिए सेटल नहीं होना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका बंदा हो या कोई भी रिलेशनशिप हो। कि आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हो तभी आपको पता चलता है कि हाँ यार आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। अब मैं इस चीज़ से गुजरी तो अब मुझे पता चला है कि एक अच्छा दोस्त क्या होता है और एक बुरा दोस्त क्या होता है। हाँ मेरी गलती क्या थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस झूठ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि वो दोस्ती थी नहीं जिसको मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग होती तो मैं उससे झूठ बोलती ना, मुझे झूठ बोलना ही ना पड़ता। मैं वैसे फजूल झूठ बोलती नहीं, क्योंकि उस झूठ के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार झूठ बोलते क्यों है, क्योंकि मैं डरती नहीं किसी के बाप से भी। तो मैं कह रही हूँ कि यार झूठ बोलूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। झूठ तभी बोलता ना बंदा जब वो डरता है। इवन कि मैं कोई स्टोरी टाइम बता रही थी ना, तो मुझे कभी कभी कॉमेंट्स में लोग कहते हैं कि हाँ मैं कि फेक स्टोरी है, ये फेक स्टोरी है। मैं कहती हूँ भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे ये बताओ कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, और अगर झूठ बोल रही हूँ तो इतनी सफाई से कैसे बोल सकती हूँ। मतलब सफाई से बोल सकती हूँ, मैं झूठ बोलूँ तो मैं पकड़ी ना जाऊँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं झूठ बोलूँ तब कोई मुझे कहे ना कि हाँ महक तुमने झूठ बोला है, तो मुझे होता है कि हाँ यार इसने मुझे पकड़ लिया। लेकिन जब मैं झूठ ना बोलूँ और मुझे कोई तब कहे कि महक तुमने झूठ बोला है, तो मुझे गुस्सा आता है, दिल करता है मैं उनको पकड़ के कुटूँ। अभी तक मैंने जितनी भी आपको स्टोरी टाइम्स बताई है दे वर ऑल ट्रू। किसी को शक है तो वो जाए अपने घर में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस सीरियसली मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी दोस्ती उसके साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बट इट्स बिन ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स। अगर हम टोटली काउंट करें 7-8 ईयर्स, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। अगर मैं लड़का होती तो मैं उसके साथ शादी कर लेती, बट उसने कोई और चूज़ कर लिया है, उसकी माशाल्लाह मंगनी हो चुकी है। गुस्सा आता है कि मैं जिस भी दोस्त को चूज़ करूँ उन सबके बंदे बन जाते हैं, और फिर मैं उनके साथ मैं कहती हूँ कि यार सारा टाइम मुझे दो, लेकिन जब उनका बंदा आता है तो मुझे अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है कि भाई चल ठीक है दे दे उसको टाइम। ऑब्वियसली अब वो बंदा है, अब वो लाइफ पार्टनर, अब तो फियांसे है वो, तो उसकी थोड़ी ज़्यादा अहमियत है, मेरे से ज़्यादा नहीं, बट उसकी अहमियत है। तो मैं अंडरस्टैंडिंग हो जाती हूँ कभी कभी, क्या है चल ठीक है थोड़ा दे दे टाइम बंदे को। लेकिन जब तक मेरा नहीं बनता बंदा तब तक तुम क्यों बना रही हो। लेकिन उसके घर वाले भी कुछ ऐसे है ना कि हाँ जल्दी जल्दी शादी करो। अब मे भी उसकी शादी भी हो जाए, मैं चाहती हूँ उसकी शादी हो जाए ताकि वो अपने बंदे के साथ एंजॉय करे, क्योंकि घर में तो उसका दिमाग खराब होता है। ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी टाइम। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने देखा है मेरे एडिट्स बन रहे हैं। वैसे बेसिकली मेरी दोस्ती मेरे ना एड्स बना के मुझे भेजती होती थी, तो मैं देख के कहती थी यार तेरे पास इतना टाइम है, मतलब तू मेरे पे टाइम क्यों वेस्ट कर रही है इतने ज़्यादा एडिट्स बना के। कल मैंने देखा कि मेरे कुछ एडिट्स बने हैं, मुझे पता नहीं किसने बनाए हैं, बट मैं देख के उसको इतना खुश हुई, सीरियसली मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने वो सारी अपनी बहनों को भेजी, मैंने कहा देखो भाई मेरे एडिट्स बन रहे हैं। मुझे थोड़ा प्यार देना मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ गाइस, कि मुझे यार यहाँ से प्यार मिला, मुझे इस इंसान ने प्यार दिया, मुझे यहाँ से अटेंशन मिल रहा है, मैं उसको अटेंशन दूँ। अब मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ यार मुझे बस प्यार देते रहो, वो भी देते रहो, बट आई नो कि मुझे थोड़ा सा प्यार मिलेगा, मैं उसको रिटर्न भी करूँगी और दुगनी कैपेसिटी के साथ। खैर मैंने एड्रेस देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे गाइस, आई लव यू ऑल, इट वाज अमेजिंग। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, मुझे कभी मिला नहीं ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे घर से निकाल देंगे, तुम्हें प्यार नहीं मिला कभी। गाइस कल मामा को मेरा अकाउंट मिल गया। कल मामा मेरी वीडियोस देख रही थी खाना बनाते हुए, लेकिन आवाज़ उसकी बहुत कम थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा इनको मेरा अकाउंट कहाँ से मिला, क्योंकि मैंने तो अपना अकाउंट छुपाया हुआ था। उन्होंने मेरा अकाउंट ढूंढ लिया और उन्होंने मेरी वीडियोस भी देख रही, मतलब वो देख रही हैं। आई डोंट थिंक उन्होंने साउंड के साथ सुनी है, क्योंकि अगर उन्होंने साउंड के साथ सुनी होती ना वो मुझे मार देती। मेरा अंतिम संस्कार हो रहा था, मुझे अभी गाड़ा जा रहा होता। मैं तब से डर रही हूँ कि यार वो देखना ले, क्योंकि मैंने जो चवलियाँ मारी अपनी वीडियो में वो उन्होंने देख ली, तो वो मुझे अपनी जायदाद से निकाल देगी। वो कहेंगे जाओ तुम ये जिनके बारे में तुम स्टोरीज बता रही हो उनके पास जाओ। उन्होंने मुझे कल ये भी कहा कि महक ठीक है तुम जो कर रही हो करो, बट ऐसी कोई चीज़ मत करना जो रिश्तेदार देख के मुझे बोले। मैंने कहा नहीं मामा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टेंशन क्यों ले रही हो। रिश्तेदारों का क्या करूँ मैं, अचार डालूँ, रिश्तेदार कभी काम आए नहीं, ठीक है तो मैं क्या मैं उनकी फिक्र क्यों करूँ जब वो मेरी फिक्र नहीं करते। आप क्यों नहीं फिक्र करिए जब आपकी उन्होंने कभी फिक्र नहीं की। इतनी थी हमारी वीडियो गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लीव अ कमेंट और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।